करता, मैं ब्राह्मणवादी की बात करता हूं। और जो ब्राह्मण होगा वो बुरा नहीं मानेगा, और जो ब्राह्मणवाद होगा वो बुरा मान सकता है भैया। लीजिए, चंद्र लाइनों का ख्याल है। हमारे महर्षि कवि बोधभास जी का लिखा ये गीत है। बाबा तेरे नाम को अरे जलने लगा मसाल, बाबा तेरे नाम को जलने लगा मसाल, और कांसी राम ने कर दिया सुभारत बीचों समाल। सर्वप्रथम दलितों को जगाया हमारे कांसी राम साहब ने, लेकिन ये कहानी सुने आप। आदि वंश के अरे सुनो जमानो, जोन कहानी में कहता हूं सो हृदय में अरे गुन लेना, बिना भीम के अरे सोचतो अरे जी मन में मुख ना पाओ। कर नीच गुलामी औरों की, स्वाभिमान अपना खो बैठे, अंधे विश्वासी ये गाथा गा के। अंधविश्वास में ना पड़ो, अंधविश्वासी गाथा गा के, और जीवन व्यर्थ गमा दो। जीवन
अंधविश्वासी गगथा गा के जीवन व्यर्थ गमा दे हो। और सुनो सोच तो बिना भीम के जीवन में मुड़ना पे हो। बताया अरे धन धन भीमा बाई, अरे धन धन भीमा बाई, तूने ऐसा लाल जना। और कैसा लाल जना था भीमाबाई ने। संविधान रचा है भारत का, संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा। संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा था। कैसा संविधान रचा। जातिवाद के कारण तुमको घना सताया, जातिवाद के कारण तुमको घना सताया। और बाबा साहब महारी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन मनवादियों ने बाबा साहब को बहुत सताया। स्कूल में पानी ऊपर से पिलाया जाता था, कक्षा के बाहर पढ़ने के लिए बैठाया जाता था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था बाबा साहब के जीवन में। लेकिन जातिवाद के कारण तुमको घना सताया, जातिवाद के कारण तुमको घना सताया। बैरिस्टर बन के बाबा फिर लंदन से आया, बैरिस्टर बन के बाबा फिर लंदन से आया। बताया आए हमारे आदरणीय विजय उस्ताद जी करछा निवासी, ये 51 रुपए की मुद्रा पुरस्कार दान प्रदान करते हैं और मैं उनका आशीर्वाद सिर पर लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जातिवाद के कारण तुमको घना सताया, बैरिस्टर बन के बाबा फिर लंदन से आया। लेकिन क्या किया, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को तो बेसर बना था। संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा। संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा था। अंबेडकर साहब ने देखा कि यहां दलितों पे गले में फांसी पड़ी हुई है, मनवादी मानो को मानो नहीं मानते, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने समाज को ऊंचा नहीं उठा दूंगा तब तक मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। आप अपने घर का उत्थान न राम
कहने से कर सकते और न कृष्ण कहने से कर सकते। उत्थान जब होगा तो विद्या पढ़ने से होगा। इसलिए मेरा कहना है कि राम भक्ति नहीं, पढ़ाई की भक्ति बच्चे को प्रदान करो। लोकतंत्र स्थापक बाबा साहब ने लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र दिया। बाबा साहब ने कहा, लंदन पहुंचे ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश सरकार से बाबा साहब ने कहा, मुझे लोकतंत्र चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए। भैया जरा धीरे धीरे, मुझे लोकतंत्र चाहिए और वोट का अधिकार चाहिए, वोट का अधिकार। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था। जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, वो चाहे पगला हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, उसको राजा बनाया जाता था। बाबा साहब ने कहा वैसा नहीं होगा। अब रानी के पेट से नहीं, पेटी से पैदा होगा। राजा पेटी से पैदा होगा। ये अधिकार कौन लाए थे? बाबा साहब लाए थे। कर लोकतंत्र स्थापक आजादी दिलवा थे मानवतावादी। मानव को मानव माना बाबा साहब ने और नारी का मान बढ़ाया। ये जो हमारी माताएं बहनें याद खुले में ये हवा ले रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। नहीं, नारियों को खाली चक या चूल्हे का अधिकार था, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने नारी का मान बढ़ाया। अरे नारी का मान बढ़ाया, वो ऐसा शेर जना था। नारी का मान बढ़ाया, वो ऐसा शेर जना था। और प्यारे बंधुओं, करी पढ़ाई करी पढ़ाई लंदन में, फिर अंग्रेजों को धमकाया।
ठहराया, मानवता का परचम पूरे विश्व में फहराया। सारे देश देशांतों में, देश देशांतों में फिर अब भीम का नाम बढ़ा। संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा था। संविधान रचा है भारत का, इतिहास के नया रचा है। संविधान रचा है भारत का, इतिहास को नया रचा है। एक मिनट लगे बीच में ब्रोर ब्रोर न करे करे साहब बुझाई करे बिल्कुल मिनट से। और हमारे गई हुई आत्मा के बड़े सुपुत्र साहब श्री प्रहलाद जी, बड़े भैया 11-11 पुष्पमुद्र का हमारे दोनों नृत्य कलाकारों को प्रदान करते हैं। पार्टी उनका हार्दिक स्वागत करती है। और हमारे श्री बैजनाथ मेहमान साहब, हमारे समधी साहब बसवा